यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो रास्ता उनके पास यही रह जाता है कि वो इस कहानी पे ही सही से रिसर्च करें। उन्हें अब डॉक्टर पे भी शक होता है कि कहीं वो तो उससे कुछ छुपा तो नहीं रहे, इसलिए वो छुपकर डॉक्टर के रूम में जाकर वहाँ की तलाशी लेना शुरू करते हैं। उसे डॉक्टर के रूम के पीछे एक और रूम नजर आता है जहाँ पर डेनियल की केस की फाइल्स रखी हुई थी। इस फाइल में डेनियल की पुरानी तस्वीरें थी जहाँ डेनियल ने कई मरतबा अपने जिस्म पर डिटेक्टिव क्लेटन का नाम लिखा था। वो अब डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे डेनियल का पुराना कमरा देखने की डिमांड करते हैं। यहाँ आकर डिटेक्टिव डॉक्टर से कहते हैं अगर कुछ और भी आप इस केस के बारे में जानते हैं तो मुझे साफ साफ बता दें। जिसके जवाब में डॉक्टर कहते हैं जितना मैंने आपको बताया यही बस मैं जानता था। और एक अजीब चीज ये भी थी कि इससे पहले डेनियल जिस हॉस्पिटल में था उस हॉस्पिटल के लोगों ने डेनियल को वहाँ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो डेनियल के पास ज्यादा देर रहता था वो बीमार होकर मर जाता था। और उनकी बात काटते हुए सिस्टर रोज उन्हें कहती हैं कि मैं जानती हूँ डेनियल के साथ क्या मसला है, उसके ऊपर एक शैतान का साया है। वो डॉक्टर से कहते हैं हमें फौरन किसी प्रीस्ट को बुलाना चाहिए, ये सब हमारे बस का नहीं है। तब डिटेक्टिव सिस्टर रोज को रिलैक्स करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि जिस नर्स ने ये सारी कहानी टाइप की थी शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने इस कहानी में अपने आप से भी कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है और साथ ही मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी लिख दी। अभी वो लोग यही बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें डेनियल की खौफनाक सी आवाज बेसमेंट से सुनाई देती है। ये लोग जब बेसमेंट में आते हैं तो डेनियल उसी तरह अपने बेड पे लेटा था। डिटेक्टिव अब दोबारा उसकी स्टोरी उठाकर सिस्टर रोज से कहते हैं कि इसमें जितने भी कैपिटल अल्फाबेट्स हैं उनको लाइन से लिख दे। सिस्टर रोज शुरू से उस कहानी के कैपिटल अल्फाबेट्स को साथ साथ जोड़ने लग जाती है, जबकि डिटेक्टिव कहानी का आखिरी हिस्सा पढ़ना शुरू करते हैं और सीन्स दोबारा एक बार पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ इस मर्तबा दिखाया जाता है कि वो बूढ़ी लेडी जो 13 साल से बिस्तर पे ही थी, यानी चल नहीं सकती थी, वो उठकर डेनियल को डराने के लिए उसके कमरे में आती है। डेनियल उसे डरते हुए बेड के नीचे गिर जाता है। खिड़की के बाहर वो देखता है कि उस कपल की बेटी को भी कुछ हो गया था, वो दोनों रो रहे थे। जिसके कुछ देर बाद वो औरत डेनियल के कमरे से चली गई। अब इस घर का मालिक डेनियल के कमरे में आया और उसने डेनियल को उठाकर बेड पे लिटाया। उसने अब पहली मर्तबा डेनियल से डेनियल का नाम पूछा था। डेनियल के नाम बताने पर उसे याद आता है कि ये वही नाम है जो काफी दिनों से उसकी बेटी पुकार रही है। वो डेनियल से कहता है कि तुम मानो ना मानो तुम ही वो इंसान हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो डेनियल को बताता है कि उन्हें एक शैतान ने पोसेस किया हुआ है। ये शैतान माँ बाप की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उन्हें पोसेस करता है। हम तो इससे तभी छुटकारा ले पाएंगे जब कोई हमें मार दे, जिसके बाद शैतान हमें मारने वाले के ऊपर हावी हो जाएगा। और तुम्हारे क्योंकि बच्चे नहीं हैं, तुम इस शैतान से पोसेस नहीं हो पाओगे। तुम हमें मार दो, हमारी मदद करो, हमें इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दो और इसके बाद तुम भी यहाँ से निकल पाओगे। आदमी ये बात कहकर यहाँ से चला जाता है। उसकी इन सारी बातों से डेनियल बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अब यहाँ से किसी भी तरह भागना चाहता था। रात में जब वो भागने के लिए उठ खड़ा होता है तो अचानक कोई शैतानी ताकत उसे हवा में उठा देती है। वो जोर जोर से चीखें मारता है, जिससे सुनते हुए इस घर के लोग यहाँ तक आ जाते हैं। वो आदमी डेनियल को टांग